तो ऑब्वियसली ये बोरुटो का एपिसोड नंबर 269 है और आप सही जगह पर आए हो। सो गाइस, पिछले एपिसोड्स में आपने कमेंट किया था कि जो एसासिन है वो हाना सेंसे हो सकती है। सो देखते हैं आज इस एपिसोड में कि वो हाना सेंसे है या कोई और। तो बेसिकली पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिस काई पर एसासिन ने फर्स्ट टाइम हमला किया था तो कावाकी ने आकर उसे बचा लिया था। वेल, नेक्स्ट टाइम एकेडमी के एसेसिनेशन में फिर से मिस्काई पर अटैक होने वाला था, बट तब उस टाइम पे हिमावारी ने अपना बैक्यूगन का यूज़ कर उसे बचा लिया था। एंड देन आफ्टर हम फिर से देखते हैं कि जब वापस एसेसिन आता है तो कावाकी उसे बचा लेता है और उसे मार भगाता है। एंड यस, उसी भाग दौड़ में हाना सेंसे बिल्डिंग के नीचे दब जाती है एंड उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। सो गाइस, मुझे नहीं लगता कि हाना सेंसे एसेसिनेटर हो सकती है इस टाइम पर, बट आगे क्या होगा वो अपन को नहीं मालूम। सो देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। ओए कमलेश, बोरुटो के बहन का नाम क्या है? भाई शायद हिमाद्री है, हिमाद्री। तो हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस हाना एडमिट होती है। वो कह रही होती है कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं है, उस इंसिडेंट में क्या हुआ था। तभी कोई डोर बजाता है तो वो कहती है कि कौन है, अंदर आ जाओ। तो हम देखते हैं कि एकेडमी के सारे बच्चे एक एक करके हाना सेंसे से मिलने आते हैं और वो उन्हें गुलाब के फूल और कुछ खाना देते हैं और कहते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाओ। हिमावारी कहती है कि मैम आपको कैसा लग रहा है, मुझे लगता है कि आपकी इंजरीज ठीक हो रही है। देन इकी कहता है कि आपने एक बिल्डिंग कोलैप्स को सर्वाइव किया है, ये जरूर आपके ट्रेनिंग के नतीजे का असर है। What? हाना सेंसे कहती है कि मुझे माफ कर देना, मेरे वजह से सब तुम चिंता में पड़ गए हो। देन कावाकी कहता है कि आपकी इसमें कोई बात नहीं है, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो तो टेंशन मत लीजिए। सो हाना सेंसे यहाँ पर बात करती रहती खुद से कि मुझे ट्राई करना होगा याद करने का कि उस इंसिडेंस में हुआ क्या था। वेल छोड़ो, वो खुद से बात करती रहेगी। हम नेक्स्ट सीन पे जाते हैं जहाँ पर कावाकी को बुलाया जाता है हेडक्वार्टर्स, जहाँ पे नारुतो से पूछता है कि तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं किया कि मिस काई पर अटैक हुआ है। शिकामारू और साई भी कावाकी पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद नारुतो भी कहता है कि कावाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था और तुमने ना बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके बाद कावाकी कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने कहा ना कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। देन नारुतो कहता है कि कावाकी अब आगे मैं तुम्हें मिशन कंप्लीट नहीं करने दूंगा, तुम इस मिशन से बाहर हो। आखिर ये कैसे हुआ, असैसिन हमारे विलेज में घुसा कैसे, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी? अब हम मिस काई को यहाँ पर नहीं रख सकते, उसे वापस उसके विलेज भेजना होगा, नहीं तो कुछ हो गया तो हम पर पूरा इल्जाम आएगा। हे कावाकी, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं मिस्टर साई, बट मुझे लगता है कि खैर छोड़ो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बार बार हमला होने की वजह से मिस काई पर बहुत कड़ी निगरानी रखी होती है, उसे सिक्योरिटी दी जाती है। वो कहती है कि अब मुझे बाहर जाने को नहीं मिलेगा, अब मैं मेरे दोस्तों से बिल्कुल नहीं मिल पाऊंगी। देन बटलर आकर कहता है कि आपके पापा के आज्ञा से आपको वापस विलेज बुलाया गया है, सो आपको आपकी निकलने की तैयारी जल्दी से करनी होगी मिस काई। वो कहती है मुझे फिक्र हो रही है कि बाकी सब कैसा कर रहे होंगे, क्या वो ठीक होंगे या दुखी होंगे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है और वो कहता है कि मुझे माफ करना कि तुम्हें यहाँ पर रुका के रखा, बट अगर तुम्हें और भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है इस असैसिन की तो मुझे जल्दी से कांटेक्ट कर देना। तभी एक आदमी आकर पुलिस ऑफिसर से कहता है कि तुम्हें होकागे ऑफिस से एक रिपोर्ट आई है। घर जाने के बाद हिमावारी कहती है कि कावाकी तुम मिशन से निकल तो गए, बट क्या तुम मिस काई को बचाना छोड़ दोगे? क्या सच में तुम्हारे मिशन का हिस्सा था? क्या मिस काई तुम्हारी दोस्त नहीं है? क्या तुम उसे नहीं बचाओगे? कावाकी कहता है हिमावारी तुम्हें उसकी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो, क्योंकि मैं इस मिशन में तुम्हें इन्वॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि तुम छोटी हो, सस्ती नाटा कहीं। पर अब तुम्हें जो करना है वो करो, मुझसे पूछो मत। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। हिमावारी कहती है कि कावाकी तुम मिशन से निकाले गए हो इसलिए तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहा है, बट मैंने इकी से कहा है क्योंकि उसके फादर वहाँ पर काम करते हैं, वो हमारी हेल्प करेंगे। एंड इकी आता है बट इकी को पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, उसके से भी ये बताया जाता है कि एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। देन इकी एक मैप बनाता है जहाँ पर वो बताता है कि जो बॉम्ब फटा था वो यहाँ पर फटा था और उसके साइड में ही हमारा स्टेज था, मतलब हम में से ही कोई वहाँ पर था जिसने ये किया है। देन कावाकी कहता है कि यार तुम्हें काटारो मतलब जो इंस्पेक्टर है उससे कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। देन वो कहते हैं कि मुझे वो कोई इन्वेस्टिगेशन का नहीं बताने वाले। तभी इकी सोशा के बारे में कहता है जो कि हर बात की फोटो निकाल रहे थे उस टाइम पर। वो कहता है कि उसके पास जरूर एक ना एक फोटो होगा जिसमें हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, इसीलिए चलो उसके पास जाते हैं। दूसरी तरफ बटलर मिस काई से कहता है कि आप अपने दोस्त से दूर हो, आपको बहुत बुरा लग रहा होगा। देन मिस काई कहती है कि मैं ही पागल जैसी सबको दोस्त मानती फिर रही थी, बट बेचारा कावाकी उसके लिए तो मैं फ्रेंड भी नहीं थी, वो तो उसके मिशन का एक पार्ट था बस। देन बटलर कहता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ऐसा नहीं हो सकता, वो आपके लिए सच में केयर करता है। फिलहाल तो कावाकी को मिशन से निकाल दिया है क्योंकि उसने एसेसिन की इन्फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स नहीं बताई थी। क्यों, क्या हुआ? हाँ, उसे निकाल दिया है और उसने इसलिए इन्फॉर्मेशन नहीं बताई थी क्योंकि उसे लगा कि ये बताने से तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो कैंसिल हो जाएगा। काई कहती है कि मुझे कावाकी से मिलना है क्योंकि मुझे उससे सब कुछ सच सच पूछना है। मिस प्रिंसेस, मुझे भी अच्छा लगता कि अगर मैं आपकी विश पूरी कर सकता, बट अभी
हम कुछ नहीं कर सकते। तो सब जाते हैं सोशा के पास फेस्टिवल की फोटो लेने, बट सोशा नहीं मानती। वो कहती तुम सब फोटोज के लिए क्यों आए हो और इतने सारे झुंड में क्यों आए हो, क्या है मुझे बताओ कि तुम फोटोज क्यों चाहिए। तो एक झूठा रीजन बताता और कहता है कि मुझे ऑडिटोरियम में एक लड़की पसंद आ गई थी, उसके फोटोज चाहिए। देन सोशा कहती कि वाओ लव एट फर्स्ट साइट। कौन सी लड़की है वो, क्या वो मिस काई है? नहीं सोशा तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो दूसरी लड़की है। सोशा कहती कोई बात नहीं, ये लो फोटोज और देख लो अपने प्यार को। देनी की कहता है कि मैंने क्यों इतना खराब झूठ कहा उससे, अब वो सबको इस बारे में बता देगी। कावाकी कहता है तुमने जो भी किया यार बहुत अच्छा किया, इसकी वजह से हमें फोटो तो मिल गए, थैंक यू यार इकी। इकी कहता है अब इतना सब हो ही गया है, इतनी कुर्बानी मैंने दे ही दी है, तो मुझे इस फोटो से कुछ ना कुछ तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो सब मिलकर सारे फोटोज देखने लगते हैं। हिमावर को कुछ दिखता है, सो वो कावाकी से कहता है कि बटोरा तो यहाँ पर फेस्टिवल में नहीं आए थे ना, उनको कोई काम था ना, तो फिर वो इस फोटो में कैसे। तभी हम देखते हैं कि बटोरा इस फोटो में क्या कर रहा है वैसे। देन उसके बाद कावाकी कहता है कि बटोरा को कुछ मालूम होगा, हमें जल्दी से इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी होगी। इसलिए कावाकी भागता है और कहता है कि अगर बटोरा इसमें इस इंसिडेंट में मिला हुआ है तो हमें उसे ढूंढना होगा। हिमावर और कावाकी मिस्काई के पास चले जाते हैं, बेचारे एकी को अकेला छोड़कर। उसे मालूम ही नहीं होता कि वो कहाँ पर गए। वेल दूसरी तरफ मिस्काई के घर की लाइट चली जाती है। वो सोचती है कि इतने रात गए लाइट क्यों चली गई। उसके बाद वो सोचती है कि क्या कोई असैसिन तो नहीं आएगा, और वो पीछे देखने लगती है। तभी अंधेरे में से कोई आता है। कावाकी कहता है कि यार इतने बड़े घर की लाइट कैसे चली गई, बाकी सारे विलेज में तो लाइट है। उसके बाद वो अंदर जाकर देखते हैं कि तो सारे गार्ड्स नीचे गिरे हुए होते हैं। देन हम देखते हैं कि उसे वहाँ पर एक खिड़की में बटलर दिखता है। बटलर के हाथ में गुनाह देखकर कावाकी को लगता है कि यही असैसिन है, इसलिए जल्दी से वो भागता है और उसे पकड़ने की ट्राई करता है। जल्दी से कावाकी उस दरवाजे को तोड़ता है और अंदर घुस जाता है, और जहाँ पर वो देखता है कि बटलर को किसी ने चाकू मारा हुआ है और बटलर नीचे गिरा हुआ है। और तब वो बाद में देखता है तो सामने असैसिन खड़ा होता है। हिमाद्री जाओ काई के साथ खड़ी हो जाओ और उसे सेफ रखो। तो असैसिन ने एक अजीब सा मास्क पहना होता है और जिससे हमें उसका चेहरा नहीं दिख रहा होता है। कावाकी कहता है बेटा आज तो तू जाएगा, तू बिल्कुल नहीं बचेगा, बहुत मारूंगा तुझे। ये सुनकर असैसिन भागने लगता है जंगल की तरफ, और उसके पीछे पीछे हमारा कावाकी भी जाता है। कावाकी जिन उसके ऊपर एक कुनाई मारकर फेंकता है, बट वो कुनाई उसके पीठ पर लगती है, बट उसका शड़क होता है। जिन वो असैसिन एक अजीब सा जुत्सु करता है, जिसके वजह से एक अजीब सी एनर्जी वहाँ पर निकलती है और कावाकी के पीछे लग जाती है। कैसे जैसे करके कावाकी उससे भागता है और उससे बच जाता है। एक काम करता हूँ, ऊपर से जाकर उसका सिर पर अटैक करता हूँ। और दिन कावाकी पेड़ के ऊपर चढ़कर उस असैसिन के ऊपर से अटैक करता है और उसे एक लात मार देता है चेहरे पर, जिससे कि उसका मांस पर स्क्रैच आ जाते हैं। एंड एट लास्ट कावाकी उसे एक दीवार के पास पकड़ ही लेता है और कहता है कि तुझे ही बताना होगा, मैं पूछने से पहले तू ही बता दे कि तू कौन है, नहीं तो फिर हाँ पता है मैं क्या हाल करूंगा तेरा। असैसिन अपना क्लोक निकालता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि उस पर बहुत सारे पेपर बॉम्ब्स लगे हुए होते हैं, फिर भी अपना मास्क नहीं निकालता और अचानक से उसके सारे पेपर बॉम्ब है वो फट जाते हैं। असैसिन की बॉडी पुलिस के हवाले कर दी जाती है और पुलिस कहती है कि इसके आसपास के एरिया छान मारो, शायद कोई एविडेंस मिल सके। कावाकी कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने खुद को ब्लो अप कैसे कर दिया। देन पुलिस कहते हैं कि वो सारे एविडेंस मिटा देते हैं जिससे कि उनके बारे में किसको पता ना चले। बट एक मिनट, तुझे तो मिशन से निकाल दिया था, तो तू यहाँ पर क्या कर रहा है बे कावाकी? तो कावाकी कहता है कि मैं मिस काई से मिलने गया था, तभी ये इंसिडेंट हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पुलिस ऑफिसर कहता है ठीक है, बट फिर भी ये होगा कि ऑफिस में रिपोर्ट करने वाला हूँ। देन वापस कावाकी जाता है मिस काई के पास और वो मिस काई से सब कुछ पूछता है। देन मिस काई कहती है कि वो ऐसे दिन यहाँ पर आया, बट बटोरा ने मुझे बचा लिया और खुद भी इंजर्ड हो गया। कावाकी पूछता है कि तुम फेस्टिवल के टाइम पे विलेज में क्या कर रहे थे। देन बटोरा कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उस असैसिन की, और उस दिन मैं किसी मिला भी था जो कि मुझे सस्पिशियस लग रहा था, इसलिए मैं उसे फॉलो कर रहा था, और शायद वो वही था जिस गाय को तुमने अभी मारा, उसने मास्क पहना था। एंड वो मिस काई से कहता है कि मिस काई मैंने आपको सच्चाई बता दी होती, बट आप टेंशन में आ गए होते, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। और तुम्हारे पिता वो तो भगवान के समान है, उन्होंने मुझे नौकरी दी, इसलिए मैं आज यहाँ पर सब कुछ हूँ, उनका कर्ज है मुझ पर, और ये इंजरी कुछ ही नहीं है उसके सामने। लॉर्ड कावाकी आपका शुक्रिया कि आपने मिस काई को प्रोटेक्ट किया। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सही टाइम पर यहाँ पर आ गया था, इसलिए उसे बचा पाया। देन बटोरा कहता है पर आप मुझे बताइए कि आप मिस काई को कितना केयर करते हैं। हिमावरी की थी हाँ तुम एक फ्रेंड को डेंजर में नहीं छोड़ सकते, कभी भी नहीं, है ना कावाकी? अबे हिमाद्री की बच्ची, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तू चुप बैठना, क्यों ज्यादा बोलती है। नेक्स्ट डे एक हिमावरी से कहता है कि तुम बहुत बुरे लोग हो, तुमने मुझे पीछे छोड़ दिया और बताया भी नहीं कहाँ गए। हिमावरी कहते कि माफ करना, हम थोड़े से जल्दी में थे इसलिए बताना भूल गए। हिमावरी तुम्हें पता भी है कि स्कूल में कितना बड़ा कांड हो रखा है। मेक आउट पैराडाइज पढ़कर इकी बन गया आशिक। और ये न्यूज सोशा क्लास के सारे बच्चों को दे देती है और वो सब इकी के सामने ये पढ़ रहे होते हैं। इकी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसका कोई रीजन ही नहीं है, ये झूठ है सब कुछ। ओसुका आती है और कहती है इकी प्यार किया तो डरना क्या। छोड़ो। कावाकी को हेडक्वार्टर्स बुलाया जाता है और उसे डांटा जाता है। उसके बाद साई कहता है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें बटलर से मिली है उससे हमें ये पता चलता है कि असैसिन मर चुका है और जो असैसिन है
वो बाम्बू विलेज के एक मिनिस्टर के लिए काम करता था, जो कि मिस काई के ही फैमिली से बिलोंग करता था। उन्होंने उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब कोई टेंशन ही नहीं बची। ओ, तो वो असैसिन उन्हीं का था, पर वो अपने विलेज में क्या कर रहा था? तुम इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ कावाकी, क्योंकि लैंड ऑफ बाम्बू इस मैटर को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। सो इसीलिए हम इस मैटर में अभी इन्वॉल्व नहीं हो सकते, इसीलिए कोई चालाकी मत करना तुम। हम ही क्या कावाकी, लैंड ऑफ बाम्बू किसी भी अदर नेशन को इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। दिन कावाकी हेडक्वार्टर से बाहर का सोचने लगता है कि सच में सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है, कि सच में वो मास्टरमाइंड अरेस्ट हो गया है, या शायद असली खतरा अभी बाकी है।